ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में ऐसा क्या हो गया कि भारत देश में उसकी गूंज सुनाई दे रही है, या फिर यूं कह लें कि ईरान इजराइल युद्ध में भारत की जनता की कमर टूट रही है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध की ऐसी गूंज है जो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बदतर हालात हो सकते हैं। पैनिक सिचुएशन भी हो सकता है। जिस तरीके से अभी हालिया फिलहाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हुई है और साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले पैसा में भारी गिरावट हुई है और शेयर मार्केट से कई सारे पैसे निकालने की जो खबरें आई हैं, ये थोड़ी सी चिंताजनक है। खैर, अब बात कर लेते हैं ईरान इजराइल युद्ध के बारे में। हालांकि जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि भाई युद्ध तो ईरान और इजराइल में हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब फर्क पड़ता है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ईरान की तरफ हैं या इजराइल की तरफ हैं। लेकिन अगर इस समय की बात करूं तो कुछ लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन अब इसका कोई भी बात करना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फिजूल होगा। कोई भी बात आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि ईरान और इजराइल, चाहे ईरान हो या इजराइल, ईरान से हमारे संबंध अच्छे हैं, इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं और इतना खराब सिचुएशन होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमारा जो है सेल्फ डिफेंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो साफ साफ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हमें फौज के लिए अगर बात करें तो टेंडर जो डील हुई थी इजराइल से, तो इजराइल तो खुद लड़ रहा है, तो वो परेशानी में है। ईरान से बात करें तो ईरान का एक रास्ता है जो कि तो ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ईरान से आती हैं, तो उसमें दिक्कत है। क्योंकि उन रास्तों के ज़रिए एशिया में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है। अब आपको लगा होगा कि सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े, लेकिन आप ज़रा सोचिए आने वाले दिनों के बारे में तो कितना भयावना हो सकता है। मैंने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें में उछाल आ चुका है, शेयर मार्केट में जो है पैसे लोग निकालेंगे, और वैसा ही हुआ। एक बार फिर से मेरा प्रेडिक्शन जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसके पीछे बात करें तो 100% ये जो है बातें निकल के आ रही हैं। जरा सोचिए, एलपीजी सिलेंडर, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ महंगाई की मार कितनी पड़ी है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। जोमेटो की बात कर लेते हैं, और भी स्विगी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सब ने अपना प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ा दिया है। आप अगर एक छोटी सी चीज़ भी खरीदने जाएंगे उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको कीमत चुकाने पड़ते नज़र आ सकते हैं कहीं कहीं। तो इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोल अगर बढ़ा है तो उसमें आपके जो है हर जगह से कोई प्रोडक्शन होता है, वहाँ से ट्रैवलिंग होती है, उसमें खर्च ज़्यादा आता है, तो जाहिर सी बात है वो भी जाएगा। फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं किसानों के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं रहा तो फिर आपके जेब से ही जाएगा, जेब पे पैसे बिल्कुल भारी पड़ जाएंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपकी बिजली, जो बिजली बिल है वो भी अब रफ्तार पकड़ेगी, करंट लग सकता है आपके जेब पर, यह भी तय है। तो कई सारी चीज़ें जो है ना, ये साइकिल बनी हुई है, और इसी साइकिल एक भी अगर कुछ भी प्रभावित होता है तो आपका जो चैन बना हुआ है ना वो टूट जाता है, और टूटने के बाद सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सबब बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वेल, सैलरी तो आपकी वही है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सैलरी आपकी वही है, लेकिन पैसे के खर्च ज़्यादा हैं। ट्रैवलिंग में अगर आप ऑटो पकड़ते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उसके लिए पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन के सामान अगर खरीदते हैं तो उसके पैसे भी आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। सैलरी अगर आपकी 12,000 है, 15,000 है, मिनिमम जो है 14,000 है, तो उस 14,000 में आप क्या क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपके जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। खैर, ये ईरान इजराइल युद्ध हम तो चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इसको क्लोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि जो भारत देश में इसका असर जो पड़ रहा है धीरे धीरे वो न पड़े।
वेल दोस्तों, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल करके चलिएगा। जो फिजूल के खर्चे करते हैं उस पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे पास और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास।